नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट की, जिसको आप एसएसएल सर्टिफिकेट या टीएलएस सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। तो एसएसएल सीरीज को हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज ये सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में जो क्रिप्टोग्राफी है, बेसिकली जो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन होता है, वो कैसे काम करता है। बेसिकली हमने क्रिप्टोग्राफी को थोड़ा थोड़ा सा टच किया था। अगर मैं बात करूं, हमने सिर्फ ओवरव्यू उसका देखा था कि ये कीज क्या होती हैं, पब्लिक कीज क्या होती हैं, प्राइवेट कीज क्या होती हैं, डेटा आपका कैसे इनक्रिप्ट हो रहा है, कैसे डिक्रिप्ट हो रहा है, कैसे जो आपका आइडेंटिटी है बैंक की या फिर किसी यूजर्स की या वेब ब्राउजर की, वेब सर्वर की, वो कैसे ऑथेंटिकेट हो रही है। तो इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया था। तो सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन मैंने बताया था आपको, एक ही कीज होती है। आपकी सीक्रेट की जो होती है आपके पास प्राइवेट की, उसी से आपका डेटा इनक्रिप्ट होता है, उसी से डेटा आपका डिक्रिप्ट होता है। तो इसमें ज़्यादा आपकी जो बेसिकली जो कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज हैं, वो ऐसा कुछ यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही की यूज होती है। सेकंड की मैंने बात की थी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की। सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज होता है। और इसमें आपका एक पब्लिक की होती है, इसमें एक प्राइवेट की होती है। और ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया था कि कैसे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से दोनों के बीच में होता है। तो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशंस भी एक बताया था जो एसएसएल टीएलएस बेसिकली यूज करता है, कि प्राइवेट की को पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। तो सेकंड साइड पे फिर जो बैंक है उसको अपनी प्राइवेट की से दोनों को, उसके डेटा को और उसकी प्राइवेट की को डिक्रिप्ट करता है, और टू वे कम्युनिकेशंस को बेसिकली इस्टेब्लिश करता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिसपे ये दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। अब जैसे बैंक ने अपनी पब्लिक की, मैंने आपको इसमें बताया था कि बैंक ने अपनी पब्लिक की को यूजर को सेंड किया कि आप इस डेटा को जो भी आप भेज रहे हो, इसको मेरी पब्लिक की से आप इनक्रिप्ट करो, मेरे पब्लिक की से इनक्रिप्ट करो। उसके बाद मैं अपनी प्राइवेट की से ही इसको डिक्रिप्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कोई आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही है बेसिकली। अगर एक मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे अगर कोई एक बंदा बैठा हुआ है और वो हैकर है सपोज करो, तो वो रेगुलरली अगर कॉन्टिन्यूअसली इसको स्निप कर रहा है इसके पैकेट्स को, और वो देखता है कि यहाँ पे बैठ के इसके डेटा को लेके अगर जब ये पब्लिक की इसको सेंड करता है, तो वो यूजर क्या करता है, बीच में बैठ के इसकी पब्लिक की को बेसिकली स्पूफ करता है। स्पूफिंग क्या होती है कि इसको पब्लिक की को खुद लेगा और अपनी पब्लिक की यहाँ से भेजेगा इस बैंक के नाम से, कि मैं बैंक हूँ, आप जो भी डेटा भेज रहे हो मेरे को भेजो। तो ये मैन इन द मिडिल अटैक कहा जाता है। तो ये बीच में बेसिकली प्रॉक्सी का काम करेगा। जो डेटा आपका जाएगा वो जो हैकर होगा उसके थ्रू होके जाएगा बैंक को, क्योंकि बैंक वहां पे ट्रांसलेट करेगा उसको, डेटा को, इससे डेटा लेगा और इसको भेज से भी सकता है, और जो डेटा है उसको कुछ चेंज करके भी भेज सकता है बैंक को। करेक्ट। तो इसमें कोई ऑथेंटिकेशंस नहीं है कि यहाँ से बैंक ने जो अपनी पब्लिक की भेजी है, यूजर को ये पता चलना चाहिए किसी थर्ड पार्टी से जो ट्रस्टेड अथॉरिटीज होती है, कि ये पब्लिक की जो मेरे को भेज रहा है बैंक, इसी बैंक की है। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है बेसिकली कि इसको आइडेंटिटी को स्टैब्लिश आप नहीं कर पाते हो उसको। तो इस केस के लिए हमारे पास जो ऑप्शन था वो था डिजिटल सर्टिफिकेट, जो हम आज डिस्कस करेंगे कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट पब्लिक की के साथ कैसे मर्ज होता है, कैसे मैप होता है, और जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, जो थर्ड पार्टी अथॉरिटीज हैं, वो उसको कैसे ट्रस्ट करती हैं। यूजर्स को वो बताएंगी कि जो ये पब्लिक की आपको बैंक भेज रहा है, ये इसी बैंक की है, वो एक थर्ड पार्टी होती है, उसको हम सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज कहते हैं। तो इसी आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली एक ट्रस्ट बिल्ट होता है। अगर मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो में कि कुछ ट्रस्ट थर्ड पार्टी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो ये बताएगा कि ये बैंक की आइडेंटिटी आप जो बेसिकली पब्लिक की आपके पास है वो वेरीफाइड है। तो इसमें क्या होता है, एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पे आपके पब्लिक की और प्राइवेट की यूज हो रही है, उसको बेसिकली हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन की, उसको आप पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हो। तो ये जो बिल्ट होती है बेसिकली ट्रस्ट पे होती है, कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट होना चाहिए। किस पे आप ट्रस्ट करोगे, बेसिकली कहीं ना कहीं, जैसे आप बैंक में आप पैसे रखते हो तो आप बैंक पे ट्रस्ट करते हो, बैंक आरबीआई पे ट्रस्ट करता है,
करेक्ट। तो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनता है किसी में भी। आप किसी कॉलेज से पास आउट होते हो, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप कॉलेज पे ट्रस्ट करते हो। कॉलेज अपनी जो यूनिवर्सिटी है उस पर ट्रस्ट करता है। यूनिवर्सिटी जो है वो जो उसको अप्रूव्ड करती हैं, जैसे इंडिया में यूजीसी है, एआईसीटीई है, तो ये सारी जो अथॉरिटीज हैं वो यूनिवर्सिटीज को अप्रूव्ड करती है, तो वो उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट मॉडल बिल्ड होना चाहिए इस क्रिप्टोग्राफी मॉडल में भी। तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्रस्ट मॉडल अब हम बिल्ड करेंगे। जो सारा ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, बेसिकली ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर है। ये कैसे ट्रस्ट जो स्टैब्लिशमेंट होता है और कैसे ट्रस्ट स्ट्रक्चर काम करता है। तो उसी स्ट्रक्चर को बेसिकली कहा जाता है पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली पब्लिक की पीकेआई का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आपको एक इकोसिस्टम देता है। अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे एंटिटीज हैं। आपका क्लाइंट का ब्राउजर है, आपका वेब सर्वर है, और सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं जो वेरीफाई कर रही हैं, और वैलिडेशन अथॉरिटीज हैं, रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं। तो ये सारी एंटिटीज आपस में कैसे काम करेंगी, उसको बेसिकली हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर वे में समझेंगे। तो इसको कहा जाता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक इकोसिस्टम जो आपका तैयार होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को अचीव करने के लिए, उसको हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर या पीकेआई कहते हैं। ये डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है। ए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रिवोकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पब्लिक कीज, यूज्ड फॉर पब्लिक की encryption and enables linking of identities with public keys सर्टिफिकेट्स। तो बेसिकली ये जो सारा ट्रस्ट मॉडल है, मैं उसमें जो कीज हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो कैसे रिवोक होंगी। रिवोकेशन मतलब ब्लैक लिस्टेड। अगर कोई किसी की प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो, या फिर कि कुछ अगर कोई ब्राउजर है जिसको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया गया है, वो कुछ बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है, तो वो क्या करती है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करती है, उनको रिवोक कर देती है, ब्लैक लिस्ट एक तैयार कर देती है। तो वो कैसे होता है, वेरीफाई कैसे होती हैं ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट हैं या डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है, इसको हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सारा ट्रस्ट मॉडल बेसिकली जिस पे डिपेंड होता है, करेक्ट, उस चीज में। तो इसमें जो सबसे जो मेन रोल है वो है डिजिटल सर्टिफिकेट का। सेकेंड लाइन मैंने लिखी है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड द दैट कॉन्फिडेंस। तो ये जो ट्रस्ट मॉडल है, ट्रस्ट मॉडल में कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। कॉन्फिडेंस आपका कैसे आएगा, वो ट्रस्ट कैसे होगा, बेसिकली उस पर ट्रस्ट आप बिल्ड कैसे करोगे, वो आप डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू करते हो। तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू होता है किसी भी वेब ब्राउजर को, उसको इशू करने वाली एक अथॉरिटी होती है, वो इशू करती है। तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, वो ट्रस्ट देता है। वो कैसे देता है, अभी हम इसको डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो डिजिटल सर्टिफिकेट सर्व्स टू पर्पज। इस डिजिटल सर्टिफिकेट का बेसिकली पर्पज क्या होता है, ये आपको क्या देता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अभी बताया था। वो आपको क्या देता है, बेसिकली ओनर्स की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करता है कि जो पब्लिक की मैंने भेजी है वो उसी ओनर की है जिसने भेजी है। अगर एक बैंक ने कोई पब्लिक की भेजी है तो वो पब्लिक की उसी बैंक की है। तो उस ओनर, जो बैंक का ओनर है, उसको आप बैंक को या बैंक के ओनर को ऑथेंटिकेट करता है। तो उसको डिजिटल सर्टिफिकेट का सबसे पहला काम ये है। सेकंड काम क्या होता है कि पब्लिक की एंड इट मेक्स द ओनर्स पब्लिक की अवेलेबल। तो जो पब्लिक की होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, करेक्ट। अब एक बैंक के पास आपने बैंक की वेबसाइट को ओपन किया, तो बैंक की वेबसाइट को ओपन किया तो आपके पास पब्लिक की कैसे आएगी, बैंक की, करेक्ट। तो कहीं पे ऐसा कोई डाटा स्टोरेज तो है नहीं क्लाउड पे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो पब्लिक की। तो जो पब्लिक की मिलती है वो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट में ही होती है। तो बैंक आपको क्या करता है, एक बैंक या कोई भी जो जिसकी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, वो आपको क्या करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट सेंड करता है, और डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ वो अपनी पब्लिक की भी देता है। तो कैसे देता है, अभी हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि जो अभी ट्रस्ट मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, या जो अथॉरिटीज हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इनको कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ती है। कौन से स्टैंडर्ड को ये सारे फॉलो करेंगे, नहीं तो ये अपने अपने हिसाब से चलेंगे सारे।
रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अपने हिसाब से चलेगी, अथॉरिटीज अपने हिसाब से चलेंगी, वेब सर्वर अपने। तो एक जो ट्रस्ट मॉडल है वो कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड पे काम करना चाहिए। तो उस स्टैंडर्ड को कहा जाता है X.509। ये बेसिकली वाइडली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है जो आपका वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो X.509 एक प्रोटोकॉल है जो रेगुलेट करता है फॉर्मेट ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो कैसा डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैसे उसमें पब्लिक की आप मैप करोगे, कैसे प्राइवेट की उसको साइन करेगा, तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली तो स्टैंडर्डाइज करता है वो X.509 प्रोटोकॉल करता है। वहीं पे और चीज आती है, जो टर्म्स आती है बेसिकली वो है डिजिटल सिग्नेचर। तो एक डिजिटल सिग्नेचर भी इसमें यूज होता है कि आप किसी भी चीज का अगर सर्टिफिकेट देते हो, कोई आपको सर्टिफिकेट देता है, आईटी सर्टिफिकेशंस आप लेते हो या आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज की आप सर्टिफिकेशंस यूज लेते हो, या तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं उसमें साइन होने चाहिए, आपके प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए या किसी अथॉरिटीज के साइन होने चाहिए जो उसको ऑथराइज्ड कर रहा है बेसिकली। तो वो अथॉरिटी उसको बेसिकली उसको साइन करेगा और अप्रूव्ड करेगा कि ये जो सर्टिफिकेट है दिस इज द वैलिड सर्टिफिकेट और लीगल सर्टिफिकेट। तो कहीं ना कहीं उसमें सिग्नेचर होनी चाहिए, करेक्ट। सो पहले आपने देखा था कि जो हाथ से साइन किए जाते थे किसी डॉक्यूमेंट को, आपके बॉस या कहीं भी कोई अगर पेपर को वैलिड करना है, तो वैलिडेट करना है पेपर को, तो हाथ से साइन किया जाता था। लेकिन अभी अभी क्या हो गया, जैसे सपोज करो आप ग्लोबली बैठे हुए हो, आप इंडिया में बैठे हुए हो, कोई आपका बॉस या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपको साइन लेने हैं उनके किसी ऑथराइज्ड पर्सन के। तो एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ से अपने जो पेपर हैं वो कोरियर करो, और कोरियर के बाद वहाँ जाके वो साइन करेंगे उसको पेन और पेन से, उसके बाद सेकंड वो आपको कोरियर रिवर्ट करेंगे, या आपको कोरियर दे विल सेंड बैक टू यू। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और सेकंड क्या होता है आपका पैसा लग रहा है। तो दोनों चीजें प्रॉब्लम होती हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली विदाउट मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आप डॉक्यूमेंट्स को भेज देते हो और जो जहां से आपको सिग्नेचर लेने हैं बेसिकली साइन लेने हैं, वो उसको डिजिटली साइन करते हैं। तो डिजिटली साइन आप ऐसे देखते हो बेसिकली, कहीं पे भी आप देखो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आज की डेट पे अवेलेबल, टैक्स डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके फॉर्म 16 के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ऐसे डिजिटली सिग्नेचर होते हैं बेसिकली। ऐसा एक टिक मार्क होता है उसमें, आपने देखा होगा बहुत जगह। तो ये बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर होता है। इस डिजिटल सिग्नेचर पे अगर आप डबल क्लिक करते हो, करेक्ट, आपके पास कोई अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है कभी, तो उस पर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो जिसने वो साइन किया हुआ है उसकी सारी आइडेंटिटीज आप उसमें चेक कर सकते हो कि किसने साइन किया है, वो कहाँ काम करता है, उसकी ईमेल आईडीज क्या है, और वो जिससे बेसिकली उसने ये बेसिकली ये जो डीएससी होती है, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, जब लिया था तो उसने क्या अपनी क्या क्या जो आईडी प्रूफ्स हैं वो क्या दिए थे, तो वो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो डबल क्लिक करने के बाद। तो इसको कहा जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट। तो किसी भी डिजिटल सिग्नेचर। सो किसी भी सर्टिफिकेट को अगर आप साइन करते हो तो डिजिटली अगर आप साइन कर रहे हो, पेन से साइन नहीं कर रहे हो, डिजिटली ओवर द इंटरनेट आप साइन कर रहे हो, कंप्यूटर पे साइन कर रहे हो विदाउट यूजिंग पेन, तो उसको हम डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। तो किसी भी यहाँ भी हमें जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है बेसिकली इसको भी साइन करने की जरूरत पड़ती है, उसको भी एक अथॉरिटी होती है, जैसे मैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की बात करूंगा, ये उसको साइन करता है। तो ये कुछ नहीं होता है बेसिकली, मैथमेटिकली टेक्निक होती है टू यूज्ड टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए मैसेज। तो जो डिजिटल सर्टिफिकेट आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भेजा है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ये किसने साइन किया है बेसिकली वो ऑथेंटिकेट होगा, आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करेगा। सेकंड क्या होता है कि इसमें इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। इंटेग्रिटी क्या होता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर कोई डॉक्यूमेंट गया है तो उस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, इसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं कि टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑलवेज वी यूज हैश एल्गोरिदम। आपने देखा होगा शाह एक प्रोटोकॉल है, SHA 256, शाह 256 है, MD5 पुराना प्रोटोकॉल था,
मैसेज डाइजेस्ट 5। तो ये प्रोटोकॉल बेसिकली काम करते हैं इंटीग्रिटी के लिए। वो किसी भी डॉक्यूमेंट को ए पॉइंट से बी पॉइंट भेजने तक उसमें जो इंटीग्रिटी मेंटेन होता है बेसिकली वो इन प्रोटोकॉल से होती है। शाह 256 में आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है और MD5। तो ये शाह एल्गोरिदम हैश एल्गोरिदम हम रन करते हैं। हैश में क्या होता है, उसको सारे डॉक्यूमेंट का बेसिकली क्या होता है, एक वो मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करता है। एक सारे डॉक्यूमेंट का क्या करता है, एक कोड जनरेट करता है मैं कहूँगा। और बी पॉइंट पे जाके भी बी वाली जो अथॉरिटी है उसको क्या करती है, उसका एक कोड जनरेट करती है। तो दोनों कोड आपस में मैच करना चाहिए। अगर उस डॉक्यूमेंट में माइनर चेंजेस भी हुए हैं, एक डॉट चेंज हुआ है या एक कॉमा चेंज किया है किसी ने, तो वो जो कोड है आपका डाइजेस्ट है वो मैच नहीं करेगा उस केस में। तो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रिटी आपकी मेंटेन रहती है डिजिटल सिग्नेचर से, एक डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट्स की ए पॉइंट से बी पॉइंट में भेजे जाने के लिए, उस चीज के लिए। सॉरी। तो ये चीजें बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ है डिजिटल सर्टिफिकेट का। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे कि कैसे ये ट्रस्ट मॉडल आपका काम करता है, जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको एक इकोसिस्टम देता है, तो ये कैसे काम करता है इस केस पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये होता क्या है। कुछ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो सर्टिफिकेट को बेसिकली साइन करे, जो वेरीफाई करे ड्यूरिंग द बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ सर्टिफिकेट ओवर द इंटरनेट। तो उसमें ये बहुत सारी कंपनीज हैं, जो कंपनी आपको SSL सर्टिफिकेट को साइन करती हैं। उसमें सिमेंटेक है, जियो ट्रस्ट है, डिजीसर्ट है, गोडैडी है, SSL.com है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स या कंपनीज हैं जो डिजिटल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती हैं। तो मैं अभी ब्राउजर पे जाऊंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि सर्टिफिकेट अथॉरिटीज और कौन कौन सी होती हैं और कैसे वो रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या होती है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज क्या होती है, कैसे वो आपको जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर उसकी पब्लिक की कहाँ पे होती है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक बिल्ट इन ट्रस्ट यहाँ पे पहले यूज करते हैं। पहले इस पे नहीं जाते हैं कि कैसे आपका जो वेब सर्वर है वो कैसे डिजिटल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करता है फ्रॉम सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, हम इस पे अभी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे पहले आपके क्लाइंट पीसी पे। तो क्लाइंट पीसी में क्या होता है, जो आपका पीसी है, कंप्यूटर है, जहां से आप किसी भी वेबसाइट को, वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हो बेसिकली, तो उसमें क्लाइंट ब्राउजर होता है। वो ब्राउजर आपका कोई भी ब्राउजर हो सकता है, उसमें वेब मोजिला हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, या आपका फायरफॉक्स हो सकता है। तो किसी भी ब्राउजर में क्या होता है बेसिकली, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज होती हैं और या रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज होती हैं, इनकी जो पब्लिक कीज है, ये कीज मैंने आपको पहली वीडियो में पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ आपको कि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं इसके पास भी अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की होती है, जैसे कि मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया था पार्ट 1 में। सेकंड, रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज के पास भी अपनी प्राइवेट कीज होती हैं और पब्लिक कीज होती हैं, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट मॉडल बिल्ड करने के लिए। तो इनकी जो अथॉरिटीज की जो पब्लिक कीज होती हैं बेसिकली, वो बाय डिफॉल्ट इस ब्राउजर में डाउनलोडेड होती है। करेक्ट। जो मैंने आपको अभी कंपनी बताई थी, ये सारी कंपनी जैसे मैट्रिक, जियो ट्रस्ट, तो इन कंपनीज की बेसिकली ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं, रूट सर्टिफिकेट्स हैं, सॉरी रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं। तो इनकी, इन कंपनीज की, या फिर जो और भी जो मैं आपको जो बता रहा था कि वेबसाइट और भी हैं जो कंपनीज है जो डिजिटल सर्टिफिकेट देती हैं, उनकी जो पब्लिक कीज होती हैं, प्राइवेट की पब्लिक की, जो पब्लिक कीज होती हैं वो हमारे ब्राउजर में इनबिल्ट होती हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ब्राउजर। तो जब ब्राउजर इंस्टॉल करते हो तो इनकी पब्लिक की बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम बिल्ट इन ट्रस्ट, क्योंकि ये ट्रस्ट आपको बाद में बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये ट्रस्ट आपको स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब ये ब्राउजर आपका इंस्टॉल हुआ पीसी में, तब ये ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ट हो जाता है, जो भी ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है। करेक्ट। तो हम अब ब्राउजर पे चलते हैं, थोड़ा सा पहले ब्राउजर पे देखें कि सर्टिफिकेट क्या होता है, ये अथॉरिटीज की जो पब्लिक कीज वो कहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इस पे, पैडलॉक पे। ये आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो अगर आपका ग्रीन पैडलॉक यहाँ पे दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपका साइट सिक्योर्ड है।
तो इसमें आप क्लिक करके सर्टिफिकेट पे जाओगे तो सर्टिफिकेट में आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले होता है इशू टू, ये किसको इशू, ये सर्टिफिकेट है ये किसको इशू हुआ है। तो यहाँ पे ये पेटीएम को इशू हुआ है, paytm.com को इशू हुआ है। ये किसने इशू किया है, तो जैसे ना मैंने आपको दिखाया था नाम, उसमें एक जियो ट्रस्ट भी था। तो जियो ट्रस्ट एक कंपनी है जिसने ये पेटीएम को ये सर्टिफिकेट इशू किया है। इसकी वैलिडिटी क्या है, तो इस सर्टिफिकेट की अपनी एक वैलिडिटी भी होती है। बहुत सारे आईटी सर्टिफिकेशंस होते हैं जैसे आपने देखा, उसकी एक वैलिडिटी होती है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। तो वैसे ही इस सर्टिफिकेट की भी अपनी एक वैलिडिटी होती है। जैसे इसकी आप देख रहे हो मई 20 से लेके जुलाई 22 तक है। तो इसमें आपको और भी डिटेल रहती है। इसका सर्टिफिकेट का वर्जन क्या है, इसका एक सीरियल नंबर भी होता है। तो ये सीरियल नंबर बेसिकली सबका यूनिक होता है, जो जितने भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो सबका ये यूनिक होता है। सिग्नेचर एल्गोरिदम क्या यूज हुआ है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था SHA-256 मेजर आज की डेट पे बहुत सारे आप देखोगे यूज करते हैं बहुत सारे अथॉरिटीज, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं। इसमें हैश एल्गोरिदम है, इशूवर है किसने इशू किया है, वैलिडिटी क्या है इसकी, और सबसे मेजर चीज जो इसमें है वो है इसकी पब्लिक की। तो ये बेसिकली जो जैसे पेटीएम की, ये पेटीएम का सर्टिफिकेट है तो ये पेटीएम की पब्लिक की है, ये सर्टिफिकेट के साथ आई है। करेक्ट, तो आपने ये देखा है, ये पब्लिक की वो सर्टिफिकेट के साथ बेसिकली मैप करके सर्टिफिकेट के साथ ऐड करके आपको देता है वेरिफिकेशन के लिए। अब ये पब्लिक की आप कैसे वेरीफाई करते हो वो हम जब हम इसको अभी देखेंगे स्लाइड में जाएंगे तब देखेंगे उस चीज़ को। तो इसमें सर्टिफिकेट में आपकी पब्लिक की भी होती है उस वेब सर्वर की, जिस वेब सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो। जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है सर्टिफिकेशन पाथ। तो सर्टिफिकेशन पाथ क्या होता है, एक आपका paytm.com, जब paytm.com ने ये डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कराया होगा अपने को, तो जियो ट्रस्ट ने इसको इशू किया था बेसिकली। तो जियो ट्रस्ट भी किसी ना किसी और पे भी ट्रस्ट करता है, वो है जैसे डिजीसर्ट। डिजीसर्ट एक और कंपनी है जिसको हम रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी आप कह सकते हो। तो ये एक बात है कि पेटीएम ने जियो ट्रस्ट पे ट्रस्ट किया और जियो ट्रस्ट ने डिजीसर्ट पे ट्रस्ट किया। तो यहाँ पे डिजीसर्ट रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, जियो ट्रस्ट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है, और पेटीएम को इसने इशू किया है। तो ये इस पे ट्रस्ट कर रहा है, ये इस पे ट्रस्ट कर रहा है। तो एक सर्टिफिकेशन पाथ भी उसमें क्रिएट होता है इस केस पे। तो ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने ये चीज़ देखी होगी, बहुत बार आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने की भी जरूरत पड़ती है, जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स होते हैं उस केस में। अब मैं जाता हूँ, आप सर्टिफिकेट जो रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं और सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, उनके सर्टिफिकेट के जो पब्लिक कीज हैं वो कहाँ होती हैं उन सर्वर्स की। तो इसका वेब ब्राउज़र की सेटिंग में, जैसे ये क्रोम की सेटिंग में गया हूँ मैं, क्रोम में जाओगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट सर्च करोगे तो मैनेज सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है। तो इस मैनेज सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप थर्ड टैब में यहाँ पे जाते हो तो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है जो मैंने आपको नाम पहले भी बताए थे। आपकी कोमोडो है, आपका डिजीसर्ट है, एंट्रस्ट है, ये सारी कंपनीज हैं जो सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करती है। करेक्ट, ये सारी कंपनीज है। इसमें ये इनबिल्ट होती है ब्राउजर में, जैसे ही ब्राउजर इंस्टॉल करोगे तो ये इनबिल्ट होती है। वैसे ही ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट, ये फोर्थ वाला टैब है, ये ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट है, ये रूट सर्टिफिकेट है। तो कौन कौन से रूट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, ये उनकी डिटेल है सबकी। अब मेजर चीज में आप देखोगे, मैंने बोला था, बताया था आपको कि उनकी पब्लिक कीज, जो ये कंपनी है, इन कंपनीज की भी जो पब्लिक की है वो आपके ब्राउजर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है या डाउनलोड होती है। तो अगर मैं डिजीसर्ट की बात करूँ, डिजीसर्ट पे मैं क्लिक किया और व्यू पे गया, तो व्यू पे जाके क्या होगा, ये सर्टिफिकेट इस डिजीसर्ट का है। जैसे अभी अपने पेटीएम का देखा था, वैसे ये सर्टिफिकेट है डिजीसर्ट का। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डिजीसर्ट का सर्टिफिकेट है, इसको इशू किया है बेसिकली डिजीसर्ट ग्लोबल रूट G2 से। ये अलग अलग हो सकता है, एक ही उसमें उन्होंने 2 मॉडल्स क्रिएट किए हैं अपने एनवायरनमेंट में, एक रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना दिया और एक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना दिया। तो दोनों की अपनी अपनी पब्लिक कीज होती है। तो इसका वैलिडिटी इसकी भी होती है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है उसकी भी एक वैलिडिटी होती है उसके सर्टिफिकेट की। तो ये उसकी वैलिडिटी है। फिर डिटेल्स में आप इसकी जाओगे, सेम जो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट था वो इसका भी रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था जो एक स्टैंडर्ड पे काम करते हैं ये लोग। तो सबसे सबसे जो मेजर चीज़ है वो इसकी पब्लिक की।
तो ये इसकी पब्लिक की है सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की। तो ये सारी जो सर्टिफिकेट की अथॉरिटीज की पब्लिक की जो होती हैं वो इसमें इनबिल्ट होती हैं। अब ट्रस्टेड का भी हम किसी का देख लेते हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूं, ग्लोबल साइन की चले जाते हैं। ग्लोबल साइन को हमने व्यू किया सर्टिफिकेट को, तो इसमें भी आप डिटेल्स में जाके इसका भी सर्टिफिकेट पाथ, क्योंकि वो खुद रूट है तो इसमें कोई पाथ नहीं दिखाएगा आपको। जो रूट सर्टिफिकेट है वो कोई पाथ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद रूट है, उसका कोई पाथ नहीं होता। तो डिटेल्स में जाके आप जाओगे इसकी, तो इसमें भी आपको पब्लिक की दिखाएगा। तो ये इसकी पब्लिक की है, रूट सर्टिफिकेट की। ग्लोबल साइन का देखा हमने, ये इसकी पब्लिक की है। तो ये जो पब्लिक कीज हैं ये इसमें इनबिल्ट होती हैं आपके ब्राउजर में, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के पब्लिक कीज। अब इससे थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा अपना जो स्लाइड में डिस्कस कर रहा था। तो ये रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ये आपकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, इंटरमीडिएट कह सकते हो उसको। अब जिसका अब आपने पब्लिक की देखा था, तो ये पब्लिक की। अब प्राइवेट की इसके पास अपने पास है, करेक्ट। प्राइवेट की हमेशा अपने पास रहती है, किसी भी ब्राउजर की या किसी भी कंपनी की, और पब्लिक की वो अवेलेबल कराता है। तो ये क्या करते हैं, पब्लिक की इन्होंने ब्राउजर पे इंस्टॉल कर दी ऑटोमेटिक, और प्राइवेट की अपने पास रखी। अब हम इस मॉडल को समझते हैं कि ट्रस्ट मॉडल काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे xyz.com है। तो xyz.com एक बेसिकली वेब सर्वर है। सपोज करो सबसे पहले इसने xyz.com के नाम से अपना वेब ब्राउजर वेब सर्वर क्रिएट किया है। तो उसके बाद इसको पब्लिक की प्राइवेट की ये जनरेट करेगा। प्राइवेट की पब्लिक की आप खुद भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसको वेरीफाई कौन करेगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव करेगा उसको सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज। आप खुद क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे टूल्स ऐसे आते हैं जिसमें आप पब्लिक की प्राइवेट की आप बेसिकली जो को रिलेट करते हैं मैथमेटिकली आपस में, वो आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसको वेरीफाई आपको कराना पड़ेगा अथॉरिटीज से। तो इसने सपोज करो अपना प्राइवेट की पब्लिक की जनरेट किया, तो उसके बाद सबसे पहली चीज होती है सर्टिफिकेशन, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज होती हैं, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। तो इन्होंने क्या किया होता है, बेसिकली जगह जगह अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अथॉरिटीज बेसिकली ऑफिस खोले होते हैं, तो उसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास ये xyz.com वाले जाएंगे, बोलेंगे हमें आप एक हमारी पब्लिक की को आप अप्रूव्ड करो, हमें एक डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए। तो डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए ये इनके पास जाएंगे बेसिकली। तो इनके पास जाएंगे तो ये सबसे पहले इनसे डिटेल पूछेंगे कि अपनी डिटेल्स बताओ। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट होता है। एक ये नोट लेके जाता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो सपोज कॉलेज में, तो आपको क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देना पड़ता है। तो इसमें भी क्या होता है, एक सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट होती है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में सारी डिटेल्स होती हैं, इस xyz.com की सारी डिटेल्स होंगी, किसकी कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, इस वेब सर्वर जो है, वेब सर्वर इसकी आईपी एड्रेसेस क्या क्या हैं, अगर इसके कोई सब डोमेन्स हैं तो वो क्या क्या है। तो सारी डिटेल्स इसमें होती है, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। तो सारी डिटेल्स इसमें होती है सर्टिफिकेशन साइनिंग रिक्वेस्ट के अंदर। और इसके साथ में ये क्या देते हैं, पब्लिक की, जो इन्होंने पब्लिक की जनरेट की थी, ये साथ में देते हैं इनको कि ये पब्लिक की के साथ हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट आप दे दो। तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या करती है, पहले वेरीफाई करती है। पहले ये अथॉरिटी वेरीफाई करती है कि जो xyz.com ने जो इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। तो इसको ये वेरीफाई करती है सबसे पहले। वंस दिस बेसिकली अथॉरिटी वेरीफाइज ऑल द डिटेल्स, फिर ये क्या करती है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाती है कि ये सारी डिटेल इन्होंने दी है हमें xyz.com ने, और ये सारी हमने वेरीफाई कर लिया इसको, आप इसको डिजिटल सर्टिफिकेट दे दो। तो ये रिक्वेस्ट इसकी जाती है फिर सेम, ये जो सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट दी है वो प्लस पब्लिक की ऑफ इसकी, इस सर्वर की, तो ये दोनों इसको दे देता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज को। तो ये क्या करता है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज एक डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करता है अपने सर्वर से, एक डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करता है। उस डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या करता है, इसकी पब्लिक की को मैप कर देता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी paytm.com का सर्टिफिकेट, उसके अंदर उसकी पब्लिक की भी होती है। तो ये क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट बनाएगा, और सर्टिफिकेट में इसकी जो सर्वर की है उसको
पब्लिक की को मैप कर देगा, ऐड कर देगा उसमें। और मैप और ऐड करने के बाद ये क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से, करेक्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, इसके पास पब्लिक की है और अपनी प्राइवेट कीज है। पब्लिक की मैंने आपको दिखाया था, इसकी पब्लिक की और रूट सर्टिफिकेट की पब्लिक की ऑलरेडी सर्टिफिकेट, इसकी पब्लिक की रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की पब्लिक की आपके क्लाइंट के ब्राउजर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। तो पब्लिक की तो आपकी पब्लिकली अवेलेबल है यहाँ पे। ये अपनी प्राइवेट की से क्या करता है, इस सर्टिफिकेट को साइन करता है, जो मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा था। तो ये क्या करता है, अपनी प्राइवेट की से इसको साइन करता है, इस डिजिटल सर्टिफिकेट को। क्यों करता है, क्योंकि जब ये डिजिटल सर्टिफिकेट इसके पास जाएगा, किसी दिन क्लाइंट ब्राउजर में जाएगा, तो इसको ये अपनी पब्लिक की से वेरीफाई कर सकता है कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट मैंने अपनी प्राइवेट की से, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन प्राइवेट की से इनक्रिप्ट की गई है तो वो उसी सर्वर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो सकती है। तो ये क्या करेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर देगा, और कल को कहीं घूम फिर के अगर ये रिक्वेस्ट इसके पास आती है कि ये xyz.com कहता है कि ये सर्टिफिकेट मेरा है, तो ये अपनी पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेगा। अगर डिक्रिप्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया। तो उसके लिए क्या करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करता है, उसमें उसकी पब्लिक की को ऐड करता है और अपनी प्राइवेट की से, सिक्योरिटी होती है प्राइवेट की से, उसको साइन कर देता है डिजिटली। तो यहाँ पे लिखा भी है सर्टिफिकेट विथ xyz.com पब्लिक की, इसकी पब्लिक की होती है प्लस साइंड विथ CA's प्राइवेट की, तो प्राइवेट की से ये साइन हो गया। तो इसको फिर सर्टिफिकेट, एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है इस केस में, तो ये इशू हो गया इसको सर्टिफिकेट। प्लस ये क्या करता है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज ऑलरेडी इनके साथ बिल्ट इन बेसिकली ट्रस्ट बना होता है आपस में, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी और रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज का। तो इसके पास भी बेसिकली इसकी डिजिटल सर्टिफिकेट की कॉपी होती है, इसके पास भी इस केस में। अब इसके बाद क्या होता है, इसको सर्टिफिकेट मिल चुका, अब ये सर्वर आप यहाँ पे आ जाओ लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे हम इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को समझेंगे कि वेरीफाई कैसे कर रहा है इस केस में। अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। अब xyz.com सर्वर है, यहाँ पे क्लाइंट का पीसी है, आपका पीसी है, आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, paytm.com, google.com, किसी भी बैंक की वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक्सेस रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट पीसी यहाँ पे एक्सेस रिक्वेस्ट भेजेगा। तो xyz.com सर्वर है हमारे इस केस में, तो ये क्या करेगा, अपना जो SSL सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से इसको मिला हुआ है ये वाला सर्टिफिकेट, ये SSL सर्टिफिकेट ये क्लाइंट पीसी को भेजेगा रिक्वेस्ट के बाद। तो एक्सेस, ये xyz.com कहेगा कि आप मुझे एक्सेस कर रहे हो और मैं ही हूँ, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं ही हूँ, तो उससे ये बेसिकली आप वेरीफाई कर लो, आपसे ये कहेगा कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप चेक कर लो, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप किसी अगर कंपनी में आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो आप अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स वगैरह HR डिपार्टमेंट को देते हो, तो HR डिपार्टमेंट क्या करता है, उनको वेरीफाई करता है। आप HR को बोलोगे ये मेरी मार्कशीट सर्टिफिकेट से हैं, आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। तो आपका जो HR डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, उनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, सर्वर क्या कहेगा कि ये मेरा SSL सर्टिफिकेट है, आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो। तो क्लाइंट ब्राउजर ऑलवेज वेरीफाइज ऑल द डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो ये xyz.com इसको SSL सर्टिफिकेट सेंड कर देगा क्लाइंट पीसी को। अब क्लाइंट पीसी में क्या इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है उसकी प्राइवेट की से ये इनक्रिप्टेड है। सबसे मेजर चीज जो है ये है, ये इसकी प्राइवेट की से सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की इनक्रिप्टेड है ये वाला सर्टिफिकेट। तो ये क्लाइंट ब्राउजर में गया, यहाँ पे देखा कि इसकी प्राइवेट की है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की जो पब्लिक की है वो ऑलरेडी आपके क्लाइंट के ब्राउजर में इंस्टॉल्ड है। तो इसकी पब्लिक की जो इसमें प्राइवेट की आ रही है यहाँ से साइन की हुई, ये इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा क्योंकि ये इसी की पब्लिक की है। तो इसी की पब्लिक की, इसी के प्राइवेट की जो इसने इनक्रिप्ट किया था यहाँ पे ये वाला सर्टिफिकेट, तो इसको ये डिक्रिप्ट करेगा। अगर ये डिक्रिप्ट कर पा रहा है सो दैट मीन्स ये जो सर्टिफिकेट है ये वेरीफाइड सर्टिफिकेट है या ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो।
तो आपका ये पैडलॉक जो आता है बेसिकली ये लॉक्ड आएगा, ये आपको प्राइवेट कनेक्शन नहीं दिखाएगा कि योर वेबसाइट इज नॉट प्रोटेक्टेड और सिक्योर, नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका है ब्राउजर में। अगर ब्राउजर में सपोज करो इसने ये प्राइवेट की से इसको बेसिकली साइन नहीं किया होता तो ये कैसे वेरीफाई करता इस चीज को यहाँ पे। तो इसीलिए ये क्या करता है, अपने प्राइवेट की से इसको साइन करता है और यहाँ पे आके इसको ये ट्रस्ट मॉडल के थ्रू वेरीफाई करता है इस केस में। तो ये क्या ट्रस्ट मॉडल होता है बेसिकली आपके डिजिटल सर्टिफिकेट का, और डिजिटल सर्टिफिकेट एक दूसरे पे कैसे ट्रस्ट करता है वो ये इस मॉडल पे काम करते हैं। पब्लिक कीज ऑलरेडी इसमें होती हैं, वो प्राइवेट की को डिक्रिप्ट कर पाती हैं, तो इसको हम एक ट्रस्ट मॉडल कहते हैं। ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं इस केस पे। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट और आपका इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ऑलरेडी अभी कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज और आती है, वो उसको कहते हैं हम वैलिडेशन अथॉरिटी। तो वैलिडेशन अथॉरिटीज बेसिकली क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। सपोज करो ये xyz.com को ये सर्टिफिकेट मिला और xyz.com ने कुछ इलीगल एक्टिविटीज की सपोज करो, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये सीए सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज को ये सर्टिफिकेट ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा उस केस पे। तो ये अगर ये एक बार ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो आपके ब्राउजर में ऑलरेडी वो ऑप्शन आएगा कि ये सर्टिफिकेट जो है ऑलरेडी रिवोक्ड है। ये होता है बेसिकली वैलिडेशन अथॉरिटी क्या करती है, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट होती है इसके पास एक, जितने भी ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट होती है इस वैलिडेशन अथॉरिटीज के पास उनकी लिस्ट होती है। तो ये इसको अगर इस ब्लैक लिस्ट करता है इलीगल एक्टिविटीज के लिए, इस सर्टिफिकेट को अगर ये ब्लैक लिस्ट करता है तो रूट सर्टिफिकेट क्या करेगा, वैलिडेशन अथॉरिटी के पास को भेज देगा, इसका सीरियल नंबर भेज देगा और उसको बोलेगा कि ये सर्टिफिकेट के लिए कभी भी अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट है। तो एक ये डेटाबेस, ये बेसिकली इन्हीं का पार्ट है, ये इन्हीं के अंदर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, तो ये इन्हीं का पार्ट है, रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज का ही पार्ट है वैलिडेशन अथॉरिटी। तो इसको कहते हैं एक सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, तो ये रिवोक कर देता है बेसिकली, सीआरएल कहते हैं। तो सीआरएल और ओसीएसपी दो चीजें हैं। तो सीआरएल बेसिकली पहले का कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता था, जो सारे सीरियल नंबर्स हैं, इसमें जितने भी ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट है उनके सीरियल नंबर्स होते हैं। तो ये सीरियल नंबर क्या होता था, एक टाइम टू टाइम इस क्लाइंट के ब्राउजर में डाउनलोड होते थे। वो आवरली हो सकते हैं, वो वीकली हो सकते हैं, वो ब्राउजर पे डिपेंड करता है किस टाइम पे उसको वो डाउनलोड कर रहा है लिस्ट को उस केस में। तो इसमें क्या होता था, बेसिकली सारे लिस्ट जितने भी लिस्ट है उसकी वो इसमें इंस्टॉल होती थी क्लाइंट के ब्राउजर में। तब जाके अगर इस एसएसएल सर्टिफिकेट इसके पास आता था, वो ये नहीं, अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट में से चेक करेगा, और अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो इसको वो आपके ब्राउजर में मैसेज आ जाएगा कि दिस सर्टिफिकेट इज ब्लैक लिस्टेड और रिवोक्ड करके मैसेज आ जाएगा। तो इसमें क्या होता था, एक लिस्ट होती थी, शीट होती थी, वो शीट इसमें डाउनलोड होती थी। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता था, और ये हमेशा बेसिकली मैं बात करूंगा जीरो टच, जीरो ट्रस्ट नहीं दे रहा है आपको उस केस पे। सो अगर मैं जैसे आप सिक्योरिटी में जीरो डे अटैक्स की बात करते हो, जीरो डे अटैक्स मतलब जिसका सिग्नेचर अभी तक बना नहीं है, कोड बना नहीं है उसका, कि अटैक्स कैसे आया, क्या काम, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं जीरो डे अटैक्स, जिसका अभी तक पता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होता था, अगर सपोज करो ये लिस्ट आवरली बेसिस पे डाउनलोड होती है इस ब्राउजर में, ये रिवोकेशन लिस्ट। तो आवरली बेसिस पे क्या होगा, अगर आप ये मान के चलो कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अगर ये आपकी सर्टिफिकेट लिस्ट हर घंटे में डाउनलोड होती है, तो हाउ अबाउट व्हेन टाइम इज 9:30, अगर 9:30 का टाइम है उस केस पे, क्योंकि लिस्ट तो 10 बजे, अब 10 o'clock पे ये दोबारा रीडाउनलोड होगी, तो 9:30 पे अगर कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे ब्लैक लिस्ट होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी ब्राउजर के पास, तो उसको वो वैलिड मान देता था उस केस पे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक प्रोटोकॉल काम करता है OCSP, ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस। तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस क्या करता है, ये ऑनलाइन, इसमें कोई लिस्ट जनरेट नहीं होती है, जो लिस्ट आपके क्लाइंट के ब्राउजर में आए, ये बेसिकली क्लाउड पे काम करता है, इंटरनेट पे काम करता है। तो जैसे ही इसके पास ये सर्टिफिकेट आता है, ये इससे भी लिंक्ड होता है OCSP से, ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल। तो जितने भी सर्टिफिकेट पहले इसके पास आएंगे ब्राउजर के पास, ये इसको OCSP के थ्रू भी चेक करेगा। तो लिस्ट इसकी डाउनलोड करने का प्रोसेस यहाँ पे एलिमिनेट हो गया बेसिकली।
तो ये अभी OCSP ज़्यादा यूज होता है। तो इसको कहते हैं वैलिडेशन अथॉरिटीज। तो जितने भी रिवोक्ड सर्टिफिकेट हैं वो इसके पास होते हैं। तो ये भी क्लाइंट ब्राउजर का काम होता है कि इसको ये चेक करे। तो ये कि पूरा ट्रस्ट मॉडल है, आपने देखा है ट्रस्ट मॉडल ऐसे काम करता है। इसको हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं इस केस में। अब मैं कुछ चीज़ें ब्राउज़र पे और दिखाऊंगा आपको कि ये पैडलॉक तो दिखाता है जब आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है, सारा ट्रस्ट मॉडल काम कर रहा है जैसे उसको काम करना चाहिए एज पर X.509 प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। तो काम कर रहा है, देन इट विल शो कि ग्रीन लॉक्ड दिखाएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है तो उसके भी बहुत सारे और मैसेजेस आते हैं। तो वो कैसे दिखाएगा, वो मैं आपको ब्राउज़र पे एक वेबसाइट है bedssl.com। तो इसमें ये अलग अलग है कि सर्टिफिकेट का मैसेज कैसे आएगा, जो एक्सपायर्ड होंगे तो उनका मैसेज कैसे आएगा, और जो अनट्रस्टेड है ये देखो ये एक्सपायर्ड का है। तो एक्सपायर्ड में क्या दिखाएगा, वो नॉट सिक्योर दिखाएगा आपको, यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा इस केस पे। यहाँ पे दिखाएगा वैलिड फ्रॉम 15 to 15, तो ये 15 में ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। तो दिस सर्टिफिकेट हैज एक्सपायर्ड और इट इज नॉट येट वैलिड। तो ये सारे आपको ये वहाँ पे सर्टिफिकेट की डिटेल ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि सर्टिफिकेट है ही नहीं उस केस पे उसके पास। वैसा ही सेकेंड ऑप्शन है जैसे अनट्रस्टेड रूट। अगर कोई सपोज करो कोई फर्जी किसी ने रूट बना दिया, रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना दी है, वहां से वेरीफाई करा लिया, तो उसका भी आपको ये ऑप्शन देगा क्योंकि रूट सर्टिफिकेट उसका पब्लिक की तो उसमें होगा नहीं आपके ब्राउजर में, तो उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो उसकी इस पे दिस सर्टिफिकेट कैन नॉट बी वेरीफाइड अप टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो उसको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेरीफाई कर ही नहीं पाएगी क्योंकि पब्लिक की तो इस सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की है, जो फर्जी वाले उसकी पब्लिक की तो है ही नहीं उसमें। तो उसमें भी ये ऑप्शन ये वैलिड तो है बाई जैसे 19 से 2021 तक, लेकिन वो उसको बेसिकली वेरीफाई नहीं कर पा रहा है उस केस में। तो इसमें भी ये एरर देगा आपको उस केस में। बहुत सारे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होते हैं। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होते हैं कि आपको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है उस केस पे। आपके सामने अगर कोई एक सर्वर है ऑफिस के अंदर, उस सर्वर के साथ आपको अपने पीसी को बेसिकली सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेट या आईडी को वेरीफाई करना है उस केस पे, इंटरनेट पे नहीं जाना है। तो आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट भी आप इशू कर सकते हो। सर्वर पे आप उसकी की डाल दोगे, प्राइवेट की, पब्लिक की उसका जो सर्टिफिकेट है सर्वर का वो आप अपने क्लाइंट में भी ब्राउजर में भी इंस्टॉल कर दोगे। तो आपके सर्वर और आपके लैपटॉप के बीच में बेसिकली एक ट्रस्ट मॉडल क्रिएट हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। तो उसको आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट कहते हो। आपको उसके लिए बेसिकली इंटरनेट पे नहीं जाना है। बहुत सारे जो फायरवॉल्स होते हैं या आज की डेट पे डिवाइसेस होती हैं जो SSL सपोर्ट करती है, तो उसमें भी आप देखते हो एक सर्टिफिकेट का मैसेज आता है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट करके, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट है वो फायरवॉल का है बेसिकली सर्टिफिकेट। अब वो किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी के पास तो है ही नहीं, तो आपका ब्राउजर ये कहता है कि यार मेरे पास इसका पब्लिक की मैच नहीं हो रहा है, पब्लिक की से मैं इसको इनक्रिप्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस फायरवॉल को। लेकिन फायरवॉल आपके सामने है तो आपको पता है कि ये फायरवॉल कहीं बाहर का एक्सेस नहीं है, तो आप उस फायरवॉल पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो वो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट में चीजें आती हैं। तो उसमें ऐसे मैसेज आते हैं, इसको आप एडवांस में जाके अगर आपको प्रोसीड करना है, अगर आप उस फायरवॉल पे जो आपके सामने रखा हुआ है बेसिकली उस पर आप ट्रस्ट करते हो, तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। प्रोसीड करने के बाद क्या होगा, ये सर्टिफिकेट भी आपके ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस केस पे। तो उसके बाद ये मैसेज नहीं देगा आपको इंस्टॉल होने के बाद। तो वो भी आप कर सकते हो। और ये रिवोक्ड, मैं अभी जो आपको बताया था रिवोक, जो ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट है उसका भी मैसेज देगा आपको। जो रिवोक सर्टिफिकेट है उनका एक डिफरेंट मैसेज देगा कि ये सर्टिफिकेट हैज बीन रिवोक्ड, द सर्टिफिकेट इज इंटेंटेड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। तो ये सारे बेसिकली रिवोक्ड का भी आपको एक मैसेज अलग से देगा उस केस पे। तो जहां पे इसका बेसिकली इसमें दिखाएगा रिवोक्ड, तो रिवोक्ड और उसका वेब सर्वर का नाम दिखाएगा ये उस केस पे। तो दैट मीन्स कि वो ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट है। तो जहां पे नॉट सिक्योर है बेसिकली ये सारी आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं मानी जाती है पब्लिकली, अनटिल अनलेस आप ट्रस्ट कर रहे हो उसको। म्यूचुअल एक ट्रस्ट होता है कि आप उसमें ट्रस्ट कर रहे हो ए और बी पॉइंट पे, तो वो चीजें आप कर सकते हो।
तो ये आज के पार्ट में बेसिकली हमने डिजिटल सर्टिफिकेट को डिस्कस किया था। इसमें क्या क्या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये ट्रस्ट मॉडल कैसे काम करता है। मेजर चीज ये है कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी अपनी प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट करती है डिजिटल सर्टिफिकेट को, और उसके बाद अपनी ही पब्लिक की जो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है इसको वेरीफाई करती है जब एसएसएल सर्टिफिकेट इस क्लाइंट ब्राउजर के पास आता है। ये एक मेजर ये चीज अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो तो ये जो कन्फ्यूजन होते हैं, जो बेसिकली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में कन्फ्यूजन है कि प्राइवेट की क्या होती है, पब्लिक की क्या होती है, वो कन्फ्यूजन आपका एलिमिनेट हो जाएगा इस चीज से। तो ये सारे बेसिकली ट्रस्ट मॉडल काम करता है। अब हम जो थर्ड पार्ट इसका बेसिकली रिलीज करेंगे एसएसएल का ही, उसमें हम एसएसएल कैसे काम करता है, टीएलएस कैसे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर कैसे काम करता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि ये जो पब्लिक की, प्राइवेट की, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ये चीजें कैसे काम करती हैं और ये ट्रस्ट मॉडल कैसे काम करता है। अब हमें क्या होगा कि एसएसएल और टीएलएस समझने में आसानी हो जाएगी उस केस में। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट टाइम। Thank you very much.